नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे। द रियल मीनिंग ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ कर्मा या कर्म प्रधान है, ऐसे शब्द आप सुने ही होंगे। आज के जीवन स्तर में और हर एक के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कर्म। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। वो किस लिए बोल रहे हैं? लड़ाई हारने के लिए कि जीतने के लिए? ऑफ कोर्स लड़ाई जीतने के लिए ही, यह हम सब जानते हैं। कर्म क्या है? कर्म को हम 3 लेवल पे बोल सकते हैं या 3 लेवल पे होते हैं। पहला कर्म होता है जो हम अपने बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कि मेहनत करना। ये कर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उतना मैटर नहीं करता। 100 में से 1% मैटर करता है ये। कैन यू बिलीव इट? जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे अपने बॉडी के स्तर पे और उसका फल अच्छा मिलेगा, ये सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिक्शा वाला कितना मेहनत करते हैं, आप खूब जानते होंगे। दिन भर मेहनत करते हैं, उनको फल कितना मिलता है। और एक इंसान सेठ साहूकार जो गद्दी में बैठे रहते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, उसको फल कितना मिलता है, ये आप भली भांति जानते हैं। एक और उदाहरण के साथ समझते हैं कि 2 लोग हैं, दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। बॉडी से दोनों ही एक आदमी को मार रहे हैं। एक मार रहा है अपने फ़ायदे के लिए और एक मार रहा है किसी को बचाने के लिए। तो बॉडी के लेवल पे दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे अलग अलग कर रहे हैं। दूसरा कर्म है जो हम बोलते हैं और तीसरा कर्म है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहाँ से शुरू होता है। आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? ये इम्पॉसिबल है। जो इंसान, जो कर्मों की बात हो रहा है, वो हो रही है, और वो कर्म क्या है, सोच के लेवल पे, और उसकी सोच सही डायरेक्शन में हो या हो गई है, उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी ही जानी है। उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोज़ हाथ फैला के जो मांग रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो ही नहीं, तो क्या होगा? वो मिलेगा? वो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ से आप कुछ भी मत मांगो, सही डायरेक्शन में करते चले जाओ, तो उतना मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। देखो लाइफ का फंडा क्या है। पता है जब तक जो चीज़ नहीं मिलती तब तक सक्सेस की खेल शुरू नहीं होता, और तब तक हमको लग रहा होता है कि यार ये भी हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार वो खेल शुरू होता है तो इतना आता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। और वो खेल यहाँ से शुरू होता है कि हमारी बॉडी से, हमारी बोलने से और हमारी सोच से, ये तीनों ही सिंक हो जाए, तीनों ही मिल जाए, तो हम सपने में सोच नहीं सकते उतना मिलना चालू हो जाएगा। समझ नहीं आएगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। बस कर्म सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वो सही डायरेक्शन में कैसे होंगे? अगर मैं बुद्धि के स्तर पर बात करूं तो महाभारत में समझा रहे हैं 2 जगह है जहां आप अपने माइंड को लगा सकते हैं। बुद्धि को हम जगह जगह पे लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो ये हाथ और पैरों के कर्मों के ऊपर उठ जाओ। उठना ही पड़ेगा। हाथ पैरों से आप सब कुछ करते रहो। रियल लाइफ में उठकर देख लो। रियल लाइफ में वो मैटर नहीं करता। जो बोलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, बट वो भी उतना मैटर नहीं करता जितना कि आप सोचते हो। जो आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जब करने की बारी आता है तो कुछ भी नहीं करता। अंदर कुछ और सोच रहा है और बोल कुछ और रहा है। जब ये तीनों चीज़ें, बॉडी, हमारी बोलने की प्रवृत्ति और हमारी सोच,
थॉट के लेवल पे, ये तीनों एक ही जगह मिल जाए तो आप सोच नहीं सकते कि वैसे कहाँ कहाँ से मिरेकल होना चालू हो जाएगा, तब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चालू हो जाएगा, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब वो चीज़ होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, सक्सेस से बहुत बड़ा हो जाता है, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। अगर इसको एक लाइन में सम अप किया जाए तो यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि हमारी सोच कैसी है, और उस सोच के बाद हम उसको कैसे बोलते हैं, और फिर उस बोलने के बाद हम बॉडी स्तर पे, बॉडी के लेवल पे कैसे करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसको कहाँ तक ले जाते हैं। तो ये हमारे कर्मों का फल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सोच के ऊपर डिपेंड है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए या किसी गैर के लिए आप क्या सोचते हैं। कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव अपने मन में रखिए और फिर देखिए कितना मिरेकल होता है आपके साथ। एक जादू सा होने लग जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या क्या देना चालू हो जाएगा, आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलेगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। जय श्री कृष्ण।